हेलो, वेलकम टू त्रिगुण एस्ट्रोलॉजी। आप सभी का मेरे चैनल त्रिगुण एस्ट्रोलॉजी पर पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने मेरा टाइटल देख के, मेरा थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि हम कौन से प्लेनेट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आज बहुत ही ज़बरदस्त मिस्टीरियस प्लेनेट के बारे में बात करूंगा, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र में राहु कहते हैं। राहु एक्चुअली में पहले भी मैंने बोला था कोई प्लेनेट नहीं है, ये एक शैडो प्लेनेट है और इसका संबंध एक हमारी बहुत ही पौराणिक कथा समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। चलो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देवता लगे हुए थे। उस मंथन के बाद अमृत निकला, तो अमृत को बांटने का काम विष्णु जी ने मोहिनी अवतार के रूप में किया, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो हुआ क्या, उस दौरान ये हुआ कि विष्णु जी जो अमृत बांट रहे थे वो ओनली देवताओं को दे रहे थे, राक्षसों को वो अमृत नहीं दे रहे थे। तो उसमें एक राक्षस थे जिनका नाम था स्वर भानु। वो बहुत ही तेज राक्षस थे। उन्होंने ये बात नोटिस कर ली कि जब विष्णु जी देवताओं की तरफ जाते हैं तो कुछ और बात है, राक्षसों की तरफ आते हैं तो कुछ और बात है। तो वो बहुत तेज तर्रार राक्षस जाके बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के बीच। सूर्य और चंद्रमा के बीच उन्होंने अपनी राहु ने मतलब स्वर भानु ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली और आइडेंटिटी बदल के देवता बन के वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद हुआ क्या, सूर्य और चंद्रमा को यह आभास हो गया कि ये कोई देवता नहीं है, राक्षस है। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु जी को बता दिया उसकी आइडेंटिटी के बारे में। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्रा से स्वरभानु राक्षस का सिर काट दिया। सिर काटने से पहले वो अमृत की कुछ बूंद पी चुका था, तो वो एक तरीके से इमोर्टल हो गया। उसका जब उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा तो सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो जो सिर वाला हिस्सा है उसको बोला राहु, और जो धड़ वाला हिस्सा है उसको नाम दिया केतु। तो राहु नाम क्यों है? राहु जो है संस्कृत में उसको बोला जाता है हिडन। रा मीन्स होता है हिडन, मिस्टीरियस, तो उसको नाम दिया राहु। तो मिस्टीरियस, स्वर भानु बहुत मिस्टीरियस थे, देवताओं को भी नहीं पता लगा कि इन्होंने रूप बदल के हमारे बीच में बैठे हैं, इसलिए उनको राहु बोला गया। तो ये प्लेनेट बहुत ही मिस्टीरियस प्लेनेट है, ये मायावी प्लेनेट है, छल करता है। पर ये छल कब करता है, मतलब ये अपने रूप कब बदलेगा? जब इसने देखा कि विष्णु जी छल कर रहे हैं, कुछ अनएथिकल काम हो रहा है। उससे पहले तो ये शांत बैठा हुआ था। जब इसने अनएथिकल काम होते हुए देखा तो ये तेज तर्रार प्लेनेट है, इसने देखा तो ये चला गया अनएथिकल काम करने, अपनी आइडेंटिटी बदल के देवताओं में बैठ गया। तो राहु अनएथिकल काम नहीं करता बिना फोर्स के, जब तक इसको नहीं लगता कि अनएथिकल करना चाहिए नहीं करेगा। जबकि एस्ट्रोलॉजी में राहु को अनएथिकल काम से जोड़ के रखा हुआ है कि सारे अनएथिकल काम यही करता है। तो आइए हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपकी कुंडली में ये करता क्या है, इस प्लेनेट के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले बता देता हूँ कि जो राहु के कारक तत्व हैं वो हमारे पास क्या क्या है, मतलब राहु कौन कौन सी चीज़ों के कारक हैं। तो ये है तेज तर्रार प्लेनेट, मिक्स विद एवरीवन, क्योंकि ये सबके साथ मिक्स हो जाते हैं बहुत जल्दी। वास्ट नॉलेज है, बिना नॉलेज के आप किसी के साथ मिक्स नहीं हो सकते। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किसी के भी साथ बैठ के उसके बारे में बात कर सकते हैं। ऑब्जर्वर हैं बहुत अच्छे। जब इन्होंने देखा कि विष्णु जी कुछ छल कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर बहुत अच्छे हैं, ऑब्जर्व किया कि मेरे साथ यानी कि राक्षसों के साथ कुछ गलत हो रहा है। उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे देवताओं में जाके बैठ गए। तो मायावी हैं कुछ, दिखेगा कुछ, इल्यूजन का कारक है। राक्षसों में होते हुए देवता बनना यानी कि इल्यूजन, मायावी ग्रह है भाई। तो देवताओं को भी नहीं पता लगा कि हमारे बीच में कोई राक्षस बैठा है। तो इल्यूजन के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं।
एक्सपेंशन तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों का। रैंडमनेस के कारक है, टिक के नहीं बैठ सकते। और क्विक थिंकर है, वास्ट एनर्जी है, कभी सेटिस्फाई नहीं होता ये प्लेनेट। क्योंकि जब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सर काट दिया तो जो ऊपर का पार्ट है वो बना राहु। अब ऊपर के पार्ट में दिक्कत क्या है कि उसके पास बॉडी नहीं है, उसके पास है माइंड। तो क्विक थिंकर तो बहुत अच्छा है, तो बॉडी ना होने की वजह से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा कभी भी। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि कोई भी फूड अगर आप खाओगे तो उसको पचाने के लिए चाहिए पेट, यानी कि धड़, कोई भी चीज़। तो अब वो राहु के पास है नहीं, क्योंकि जो नीचे का पार्ट है वो केतु के पास है। तो कुछ भी देते रहो, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। तो राहु बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई इसलिए नहीं होते क्योंकि इनके पास वो सेंस ही नहीं है सेटिस्फेक्शन की। अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खाओगे, कितनी रोटी खाओगे, कैसे पता लगेगा? जब आप खाना खाओगे, रोटी खाओगे, वो आपके पेट में जाएगी तो वहाँ से इंडिकेशन देगा पेट कि हाँ भाई अब आपको रुकना चाहिए, पेट भर गया। अगर पेट ही ना हो किसी के पास तो कैसे पता लगेगा वो भर गया? ऐसे ही राहु के साथ है, इसलिए ये कभी सेटिस्फाई नहीं होता ग्रह। दूसरा, धड़ ना होने की वजह से ओनली मेंटली, जितने भी लोग मेंटली वर्क करते हैं वो राहु के अंडर में आते हैं। ठीक है। और आठवां प्लेनेट है एस्ट्रोलॉजी का, सातवें प्लेनेट के बाद ये आठवां प्लेनेट बना। तो ये नेचुरल सिग्निफिकेटर है एर्थ हाउस का। एर्थ हाउस दिखाता है हिडन मिस्टीरियस चीज़ों को, और सडन हिडन उन सारी चीज़ों को दिखाते हैं ये। तो और रूल ब्रेकर है, रूल फॉलो नहीं किया था इन्होंने उस दौरान भी, समुद्र मंथन के टाइम भी जब इनको पता लगा, तो रूल को ब्रेक करेंगे। और क्रिएटिंग ट्रबल्स, मतलब ट्रबल क्रिएट करते हैं आपकी कुंडली में। अब जैसे वहाँ पर सूर्य और चंद्रमा ने जब इनकी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया विष्णु जी के साथ, तो सूर्य और चंद्रमा को ये ग्रहण लगाते हैं फिर, यानी कि उन दोनों के लिए ट्रबल मेकर बन गए। और सोशल कस्टम्स को मानते नहीं, रूल ब्रेक करते हैं हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया। स्पाई, अगर राहु बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे स्पाई बन सकते हैं। इन्फॉर्मर, एजेंट बनने के लिए, इन्फॉर्मर बनने के लिए बहुत तेज़ बुद्धि चाहिए, और रूप बदलने का हुनर भी होना चाहिए। जैसे रॉ के एजेंट्स कहीं भी रहेंगे, किसी भी देश में रहेंगे, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेंगे और पता नहीं लगने देंगे, मिक्स हो जाएंगे नॉर्मल पब्लिक के साथ। तो वो राहु है, राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। डार्कनेस का कारक है, डार्कनेस का कारक है, इग्नोरेंस का कारक है। लाइफ की जो आधी प्रॉब्लम होती है ना हमारे साथ, वो इग्नोरेंस की वजह से होती है और लैक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस की वजह से होती है। तो राहु इग्नोरेंस के कारक हैं। तो जब भी जीवन में कोई इग्नोरेंस को लेके प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे वो रिलेशन की हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, तो वहाँ राहु अपने कारक के रूप में हमेशा काम करते हैं। इल्यूजन दे रहे हैं, कन्फ्यूजन देते हैं, ऑब्स्टेकल के कारक हैं। तो अब इसकी बात करते हैं कि कुंडली में राहु, देव, इन सारी कारक को तो वो होल्ड करते ही हैं। तो पर अगर राहु बहुत अच्छे हों तो आपको बहुत तरक्की दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं, बहुत अच्छे कीन ऑब्जर्वर हैं ये। बहुत बारीकी वाले काम राहु करवा देंगे आपसे। तो जैसे अगर प्लेनेट राहु जो हैं, अगर आपके चार्ट में राहु जिस भी प्लेनेट के साथ बैठा है तो आपको उस प्लेनेट का, उस प्लेनेट को ऑब्जर्वेशन में लेना पड़ेगा। जैसे राहु विद सन, तो राहु क्या करेंगे सन के साथ, सन किसके कारक हैं? सन कारक हैं फादर के, और राहु ऑब्जर्वर हैं। तो यहाँ पर आपके फादर के साथ ऑब्स्टिकल दे देंगे, दिक्कत कर देंगे। राहु सन यानी कि ये रूल ब्रेकर हैं। तो ये ऐसा जातक जिसकी कुंडली में राहु सन का कॉम्बिनेशन है, वो अपने फादर की बातों को नलीफाई कर देंगे, क्योंकि उनको रूल तोड़ना है, वो उनकी बात नहीं मानेंगे।
तो ये फादर से भी दिक्कत कर सकते हैं, और सन जो हैं बड़े बेटे हैं, तुम्हारा बड़ा बेटा, तो उसके साथ भी दिक्कत कर सकते हैं। सन फैमिली भी होती है, तो फैमिली से बिल्कुल अलग काम हो सकता है आपका। अगर आपका राहु सन कॉम्बिनेशन है तो आप फैमिली से बिल्कुल अलग काम करेंगे, जो फैमिली में किसी ने नहीं किया। और कहते हैं कि सन के ऊपर जो ग्रहण लगाते हैं वो राहु ही लगाते हैं, यानी कि ये सूर्य चंद्रमा तो इनके एनिमी हैं समुद्र मंथन के टाइम से ही। तो प्रॉब्लम ये है। अब राहु जिस भी प्लेनेट के साथ आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, जैसे सन के साथ बैठे हुए हैं ना, तो सन कारक है आपके दिल का, हार्ट का। तो आपको हार्ट को ऑब्जर्वेशन में लेना पड़ेगा, हार्ट का चेकअप बार बार कराते रहें अगर राहु सन का कॉम्बिनेशन है। जैसे राहु मून के साथ हैं तो ये फ्लिकरिंग माइंड सेट दे देते हैं, मतलब आपके पास इतने थॉट्स आ जाएंगे, इतने थॉट्स आ जाएंगे कि संभलेंगे नहीं, क्योंकि एक्सपेंशन के कारक हैं। मून क्या है? माइंड। राहु क्या? एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आपके मन का एक्सपेंशन हो गया। अब आपका मन किसी भी चीज़ में भर ही नहीं रहा, क्योंकि ये डिससेटिस्फाइड रहते हैं हर चीज़ से, तो आपका मन भरने नहीं देंगे। तो अगर मून के साथ है तो आप अपने माइंड यानी कि मन को ऑब्जर्वेशन में लाओ, नहीं तो कुछ मानसिक प्रॉब्लम दे देंगे। ऐसे ही जिस प्लेनेट के साथ बैठेंगे, जैसे राहु मंगल का योग, मंगल आपकी बॉडी है, तो बॉडी को ऑब्जर्वेशन में लेना पड़ेगा। मंगल कारक है ब्लड का भी, तो ब्लड रिपोर्ट्स कराते रहें हर महीने, अपने ब्लड के बारे में देखते रहें क्या हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि जिस भी प्लेनेट के साथ बैठे हैं उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, उसमें कर देते हैं खेल उस प्लेनेट के साथ। तो ऐसे हम राहु को देख सकते हैं अपनी कुंडली में। जिस भी प्लेनेट के साथ जाएंगे उसके कारक तत्वों का एक्सपेंशन कर देंगे। जैसे राहु वीनस, यानी कि राहु एक्सपेंशन के कारक है, वीनस है मनी। तो अब इनकम, मतलब ये सेटिस्फाइड हैं पैसे से भी, इनका मन नहीं भर रहा जितना भी है, और चाहिए और चाहिए, क्योंकि इन्होंने अब वीनस का एक्सपेंशन कर दिया। और राहु वीनस के योग में अपने पैसे के ऑब्जर्वेशन में जाओ कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किस चीज़ पे खर्च हो रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। राहु वीनस पैसा तो बहुत देंगे, क्योंकि यहाँ पे वेल्थ का एक्सपेंशन कर दिया, पर अगर आप ऑब्जर्वेशन में नहीं गए तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आपका एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है। ऐसी ऐसी जगह एक्सपेंडिचर करा देंगे, क्योंकि इल्यूजन के कारक है ना, आपको पता ही नहीं होगा आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो राहु वीनस के योग में आप अपने पैसे की ऑब्जर्वेशन करते रहो। ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट के साथ अलग अलग तरीके से ये वर्क करते हैं। धन्यवाद।